इस सरकार में एक ही माध्यम है कि जनता के बीच में, जनता के साथ आवाज़ को बुलंद करें कि सरकार के जो कान बहरे हो गए हैं वो कान तक पहुंच सके। सरकार चल रही है, जनतंत्र नहीं है, जनता की सरकार नहीं है। 12 वार्ड के सभी ग्रामीण लोग चाहते हैं कि मिडिल सेंटर में ही पंचायत सरकार भवन बने। आधा से ज़्यादा ग्रामीण जो चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमारा नवनिर्माण जो पंचायत सरकार भवन का हो रहा है यहाँ पे बने। विधायक जी को यह सोचना चाहिए था कि कम से कम हम लोग से भी बात करें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट में हूँ धीरज सिन्हा। इस वक्त हम गया जिले के अतरी प्रखंड में हैं और ये सीड़ पंचायत है जहाँ पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो रहा है, लेकिन यहाँ विधायक हो या मुखिया हो, तमाम प्रतिनिधि इसके खिलाफ उतर गए हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि इस पंचायत भवन जो है इसके निर्माण को लेकर दो यहाँ के ग्रामीण और प्रतिनिधि आमने सामने आ गए हैं। सीड़ पंचायत के लोगों का कहना है कि ये खेल मैदान नहीं है, यहाँ निर्माण होगा तो हम लोग को भी ये सहूलियत होगी हर कामों के लेकर। वहीं यहाँ पर मुखिया के द्वारा धरना दिया जा रहा है इसके विरोध में। उनका कहना है कि ये खेल मैदान है, ये एक धरोहर है। यहाँ पर इस धरने में यहाँ के विधायक जो हैं स्थानीय रंजीत कुमार खुद पहुँचे हैं और धरने में शामिल हुए हैं, जिसको लेकर वो उन्होंने बयान दिया है कि ये यहाँ के लिए धरोहर है और इस धरोहर को बचाने के लिए हम इस धरने में शामिल हुए हैं और इस पंचायत से हम दूसरे जगह बनाएंगे। यहाँ खेल मैदान है, इसके लिए ये इसके खिलाफ है। लेकिन एक तरफ आप तस्वीर देखिएगा कि ग्रामीण भी उनके खिलाफ बैठ गए हैं। सीड़ पंचायत के लोग हैं, उनका कहना है कि डीएम के आदेश पर यह नव निर्माण हो रहा है। सरकार, प्रशासन, तमाम विभाग ने एनओसी दिया है, तब यहाँ निर्माण किया जा रहा है और करीब 10% यहाँ काम हो गया है। तो आइए यहाँ के विधायक जो हैं उनसे हम जानते हैं और ग्रामीणों से भी बात करते हैं क्या है दोनों का ये मांग और क्या चाहते हैं। वजह तो साफ है, आप देख सकते हैं भीड़, नौजवानों का भीड़। ये सीड़ पंचायत में पंचायत सरकार भवन बन रही है, इससे किसी को तकलीफ नहीं है। लेकिन तकलीफ इस बात का है कि ये फील्ड, यहाँ पे लड़के लोग तैयारी करते हैं, दौड़ लगाते हैं और यहाँ पे स्कूल का भी कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। इस फील्ड में जनसभा भी, हर एक पार्टियां का जनसभा इस फील्ड में होता है। अतरी में कोई ऐसा जगह नहीं बचा जहां इतना बड़ा फील्ड हो। और मेरा कहना यही था, दिशा की बैठक में भी मैं इस बात को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी, अध्यक्ष हैं, सांसद हमारे सुरेंद्र यादव जी और सारे विधायक, सबके सामने मैं ये प्रस्ताव रखा कि फील्ड के बगल में कहीं आम गरमजरुआ ज़मीन है उसमें बनाया जा सकता है। लेकिन इस फील्ड जो धरोहर है, यहाँ इस सीड़ पंचायत के धरोहर है, यहाँ पे जनसभा होती है, बड़े बड़े जनसभा होती है। इस धरोहर को नहीं मिटाया जाए और फील्ड के बीच में जो पंचायत सरकार भवन बन रहा है, इसको साइड में कहीं गरमजरुआ ज़मीन है इस पंचायत में तो वहाँ बनाया जाए। इसलिए तब भी काम रुका, फिर चालू हो गया। अब तो एक ही माध्यम इस सरकार में एक ही माध्यम है कि जनता के बीच में, जनता के साथ आवाज़ को बुलंद करें कि सरकार के जो कान बहरे हो गए हैं वो कान तक पहुंच सके। और हमारी जनता सब कुछ जानती है कि सरकार में पदाधिकारियों की सरकार चल रही है, जनतंत्र नहीं है, जनता की सरकार नहीं है। आप लोग भी जानते हैं कि हमारे सीएम नीतीश कुमार जी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से थोड़े गड़बड़ चल रहे हैं। और ये जो है ये फील्ड यहाँ का धरोहर है और मैं चाहता हूँ, माननीय डीएम साहब से भी मैं आग्रह किया हूँ और करता हूँ कि इस फील्ड को बचाया जाए और बहुत सारे जगह पे यहाँ पे गरमजरुआ जमीन है उसमें पंचायत सरकार भवन को बनाया जाए। धरना पर बैठे हुए हैं क्या? जी, पंचायती राज विभाग के योजना के अनुसार नए सिरे से जो पंचायत सरकार भवन जो बनाया जा रहा है, तो डीएम साहब के आदेशानुसार जगह को चयनित किया गया और ये सीड़ सी वाला जो हमारा पूरा सीड़ पंचायत का केंद्र बिंदु है, मिडिल सेंटर है, यहाँ पर आवंटित जगह को ये बाधित करने का हमारे जो वर्तमान मुखिया हैं अरुण यादव, और वो बार बार बाधित करने का प्रयास किए। लेकिन हमारा, चूँकि पहले हम ये बता देना बहुत ज़रूरी समझते हैं कि हमारा पूरा पंचायत 13 वार्ड में
विभाजित है, जिसमें 12 वार्ड जो है, 12 वार्ड के सभी ग्रामीण लोग चाहते हैं कि मिडिल सेंटर में ही पंचायत सरकार भवन बने। एक पुराना ग्राम कचहरी हमारा बना हुआ है जो पूरी तरह से बिल्कुल सुनियोजित नहीं है, जिसमें सारे हमारे ब्लॉक के पदाधिकारी वगैरह या ग्रामीण जनता का भीड़ अगर जुट जाता है तो बहुत जगह कम पड़ जाता है, स्पेस की कमी है। तो एक नया भवन यहाँ पर निर्माण हो रहा है, लगभग 10% काम चालू भी, 10% काम हो भी चुका है। हमारे विधायक जी हमारे पूरे अत्रि विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन एकमात्र मुखिया के कहने से, जो सिर्फ सीड़ पंचायत का एक मुखिया, ऐसे से उनके पास बहुत मुखिया हैं, सिर्फ उनके कहने से, व्यक्तिगत गुजारिश से वो धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं। जबकि आप देख सकते हैं कि हमारे आधा से ज़्यादा ग्रामीण जो चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमारा नवनिर्माण जो पंचायत सरकार भवन का हो रहा है यहाँ पे बने। विधायक जी को ये सोचना चाहिए था कि कम से कम हम लोग से भी बात करें। जिस जगह को खेल का मैदान बता रहे हैं तो सबसे पहले सीओ इसका एनओसी देता ही नहीं अगर खेल का मैदान होता तो। बिहार सरकार ज़मीन में बनाया जा रहा है और इसका ठीक पश्चिम रेती ज़मीन है, मेरे ही गांव का है, इसका ठीक पूरब जो है वो भी रेती ज़मीन है। ये बिहार सरकार का ज़मीन में बनाया जा रहा है। परित ज़मीन था तो लोग इसमें खेलने कूदने का काम करते थे। जब खेल का मैदान अभी घोषित कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए सामने हमारा बास्केटबॉल इंडोर और आउटडोर स्टेडियम दोनों बना हुआ है। आउटडोर भी है, इंडोर भी है। यहाँ पर लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, सारा चीज़ का व्यवस्था किया गया है। उसमें लोग गाय बकरी बांधते हैं। हमारा ठीक इस मैदान के ठीक दक्षिण साइड में बहुत बड़ा फील्ड है, उसमें भी लोग दौड़ते हैं। सिर्फ प्रेस्टीज इशू बनाया गया, मुखिया के द्वारा ईगो बनाया गया है। अपने घर के पास बना रहे थे, नदी के पास पंचायत सरकार भवन, 3 दिन काम भी लगा। मुख्य मुद्दा है, मुखिया जी देख रहे हैं कि मेरे कहने से नहीं हुआ, यहाँ क्यों होगा। उनके पास कोई जगह जमीन नहीं है, वो फिर इसको ले जाना चाहते हैं अपने मलहचक, जो एक क्या कहा जाता है कि पर्सनल एक पार्टी का जो कहा जाए, जो एक कनेक्टिविटी है, ये इसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, जातीय रंग दिया जा रहा है। मुखिया के ही कहने पर माननीय विधायक जी भी यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं, धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। वो भी चाहते हैं कि मलहचक ही चला जाए, जो किसी के लिए भी उचित नहीं होगा।